भारत में जो है वो आज संडे है, कल जो है राम मंदिर इनॉग्रेशन है। उस बारे में आप क्या कहेंगे, क्योंकि उसकी भी काफी तैयारी है और काफी हंगामा है वहां पे, काफी तैयारियां और सब कुछ मिल रहा है, देखने को मिल रहा है। क्या कहेंगे आप उसके बारे में? आरजू, मैं हमेशा ये कहता हूं कि इस पे हमारे जो मुसलमान भाई हैं वो ज्यादा सेंटिमेंट हो जाते हैं, लेकिन मैं गुजारिश एज एक वकील, एज ए लॉयर और खासकर एक एज ए बहसीत इंसान और एक मेरा बैकग्राउंड भारत, इंडिया, पाकिस्तान के हवाले से, इसको जज्बाती नहीं बिल्कुल लेना चाहिए। मेरी हिस्ट्री, एक तो ये कोर्ट का फैसला है जिन्होंने देख के किया है हिस्टोरिकली सारा कुछ। दूसरा, जब मैंने पढ़ा यहाँ पे मुगलों ने, जो कि मैं उनका कोई इतना बड़ा फैन नहीं हूं, इन्वेडर्स थे, लूटर्स थे, और मार मार के लोगों को उन्होंने मुसलमान किया। उन्होंने यहां आके एक मंदिर नहीं, हजारों मंदिर तोड़ के मस्जिदें बनाई। ठीक हो गया? तो वो अगर उसकी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड मौजूद है और वहां पे मंदिर बन रहा है, तो आपको चाहिए कि आज आप अपने भारतीय या हिंदू भाइयों को उनकी मुबारकबाद दें। वो जो भी है, फिर भी मैं समझता हूँ आबादत होगी वो। दूसरा, अगर आपको ज्यादा इस पे फिर भी इस चीज पे आप सेटिस्फाई नहीं होते, तो आप ये देखें कि आपने इस्तांबुल के अंदर एक चर्च को मस्जिद बना दिया है। वहां भी लोगों के सेंटिमेंट्स हैं, या तो फिर आप उसको बर्दाश्त करें। फिर मैं आपको यह बताऊंगा कि आप सिंध के अंदर, जिसको एक लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है हिंदू बरादरी, लेकिन आप वो उसको बरादरी का लफ्ज खत्म कर देते हैं। बरादरी आप नहीं समझते उनको, आप उनके साथ क्या सलूक करते हैं? या तो फिर उसके लिए भी तैयारी करें आप या तो फिर उसको बर्दाश्त करें। तो इस पे मैं समझता हूं कि मोदी साहब कर रहे हैं। मैंने इस पे बड़ी डिटेल स्टडी की है, बल्कि इस पे पूरा एक प्रोग्राम करेंगे कि किस तरीके से अभी 4 और ऐसी मसाजिद हैं जिनके बारे, और मैंने 1912 का एक वहां पे गोल्डन सुनहरी मस्जिद भी है न्यू दिल्ली के अंदर, उसके बारे में भी एक केस चल रहा है। वहां पे 1912 का वो एक्ट भी उसमें हम डिफाइन करेंगे, जिसमें ब्रिटिश ने कहा था कि स्टेटस को जहां जहां को मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा है उसको नहीं छेड़ा जाएगा, क्योंकि वो हम हिस्टोरिकली इट्स राइट देयर। किसी वक्त इस पे एक सेगमेंट करेंगे, लेकिन मैं इस पे, अगर मुझसे पूछे तो मैं इस पे हिंदू बरादरी और हिंदू भाइयों को अपने सबको मुबारकबाद दूंगा, और इस पे ज्यादा जज्बाती होने की जरूरत नहीं है। इट वॉज अ मंदिर देयर प्रूवन बाय द कोर्ट ऑफ लॉ, तो उस पे आप बर्दाश्त करें और उसको सेलिब्रेट करें उनके साथ। यू आर लिविंग देयर, वी हैव बीन लिविंग इन दिस रीजन फॉर सेंचुरीज। सदियों से रह रहे थे हम एक दूसरे के साथ। इसको अब पॉलिटिसाइज करना छोड़ दें, नफरतों के दरवाजे कोशिश करें बंद कर दें। मैं जिस तरह आज भी आप किसी को कह रहा था कि मैंने अर्थशास्त्र को अभी पढ़ा है हिस्टोरिकली लेंस से, मजहबी लेंस से नहीं। तो आप भी कोशिश करें कि चीजों को एक लेंस तब्दील करें, प्यार मोहब्बत के लेंस से चलने की कोशिश करें, क्योंकि अब इस दौर के अंदर मेरे ख्याल में जंगों का दौर नहीं है, नफरतों का दौर नहीं है। और दूसरा, मैंने अमेरिका में आके सीखी ये चीज, मजहब आपका जाती इशू है। दिस इज योर ओन पर्सनल प्रेफरेंस। इसको आप अपने माथे पे लिख के हर एक बंदे को जिहाद और ये गर्दन तोड़ देना, ये कर देंगे, वो मर देंगे, तो यार खुदा का नाम है, छोड़ो इस बात का। देखें आरजू, मैं आखिरी बात ये कहूंगा, दुनिया का हर मजहब प्यार मोहब्बत की आपको ये प्रीचिंग करता है। चाहे आप अच्छे हिंदू हैं, आप चाहे अच्छे सिख हैं, कोई भी मजहब देख लें, उसमें प्यार मोहब्बत के अलावा कुछ भी नहीं है। वो हम छोड़ देते हैं, झगड़ों में हम बिजी, क्योंकि कारोबार बना लिया हमने। कारोबार छोड़ दें। मैं आई डोंट अप्रूव कि आप उसको नेगेटिवली लें, इसको राम मंदिर को। उनके साथ खुशियों में शरीक हो, अपने हिंदू भाइयों के साथ एंजॉय करें, रिलैक्स करें, एंजॉय करें। और दूसरा, कोशिश करें कि अपनी जिंदगी के हर दिन को सेलिब्रेट करें। लाइफ इज वेरी सेंसिटिव, वेरी प्रीशियस। इसको नफरतों में और दुखों में चेंज करने की कोशिश करें। बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन सर, जाते जाते मैं आपको ये बता दूं कि मेरे घर में हिंदू कम्युनिटी के कई लोग जो हैं वो आएंगे कल, और राम मंदिर की सेलिब्रेशन के लिए लंच रखा है मैंने, और वो पिक्चर्स मैं जरूर आपके साथ शेयर करूंगी। आप जा रही हैं? मैं आई एम गोइंग टू लोकल हिंदू बरादरी ने मुझे भी इनवाइट किया यहाँ पे कल, अपने उसमें जो उनकी वो सेलिब्रेट करेंगे, उसमें आई एम गोइंग देयर माई सेल्फ। और मैं आपको जिस तरह मैंने बताया है कि मैं लोगों को उनके मजहब की बेस पे नहीं करता, मैं बल्कि अपने दोस्तों की हर खुशी के अंदर शरीक होता हूँ, हर दुख में शरीक होता हूँ, हर दुख में, हर खुशी में होता हूँ। और मैं खुद जा रहा हूँ, मैं आई विल शेयर माय पिक्चर्स विद यू एट द सेम टाइम। बिल्कुल सर, मैं नहीं जा रही, मेरे घर वो सब आ रहे हैं, तो मैं वो पिक्चर्स बिल्कुल मैं तो एक सेलिब्रेशन यहाँ पे हो रही है बहुत बड़ी, क्योंकि यहाँ पे तो बड़ी बड़ी चीज, बल्कि यहाँ पे न्यू जर्सी का बहुत बड़ा मंदिर है जो बनाया है। मैं अपने दोस्त है मेरे जो जसदीप सिंह है, हम दोनों उसको देखने के लिए जा रहे हैं, और इट्स अ पीस ऑफ आर्ट।
मैं जाती तौर पे देखें, मैं मंदिरों में जाके एंजॉय करता हूं, इतना खूबसूरती के साथ बनाया गया है, और वॉलंटियर ने, लोगों ने आके वॉलंटियर किया। आई नीड टू अप्रिशिएट देम। मैं जाऊंगा, न्यू जर्सी भी जाऊंगा, बहुत बड़ा मंदिर है, मेरी ख्वाहिश है कुछ जो यूएई के अंदर मंदिर बन रहा है। मैं पिछली दफा जब गया था तो मैं वहां गुरुद्वारा साहब गया था, दुबई के अंदर, बहुत बड़ा गुरुद्वारा, और मैं बड़ा आई वाज वेरी अप्रिशिएटिव। बल्कि मेरे जो दोस्त हैं, हम वहां से तस्वीरें और मूवीज बनाकर लेकर आए, यहाँ सिख बरादरी को दिखाया कि कितना साफ सुथरा गुरुद्वारा है। आप भी इसी तरह इसको साफ सुथराई रखें। मुझे मौका मिला, मैं जो नया मंदिर बन रहा है दुबई में, मैं इंशाल्लाह वहां भी विजिट करूंगा, अप्रिशिएट करूंगा। हिंदू भाइयों ने जिस मेहनत से बनाते हैं और जिस प्यार मोहब्बत से बनाते हैं, आई नीड टू गो देयर एंड अप्रिशिएट दैम। जिन रामलला को ताकत के दम पर ध्वस्त करने का एक मूर्ख प्रयास किया गया, उनको वापस ले आए, ये बताता है कि हमारी इच्छा शक्ति कितनी स्ट्रांग है। ये बताता है कि दुनिया की बड़ी हुकूमतें, बड़ी से बड़ी ताकतें कितना भी प्रयास कर ले कि वो सनातन को समाप्त कर देगा, ये सिर्फ और सिर्फ उनका स्वप्न रह जाएगा, एक मजाक रह जाएगा। हम पुनः उस चीज़ को वापस प्राप्त कर लेंगे। विपक्षी दल अभी तक मंदिर की तारीख पूछ रहा था, और जब अब तारीख पता चल गई, निमंत्रण मिल गया, तब आने को तैयार नहीं। निमंत्रण नहीं भी मिलता तो अपना एक राजनीतिक एजेंडा सेट करते। निमंत्रण मिल गया तो एक बड़ा प्रश्न है कि किस मुंह से आएंगे, ये भी बड़ी चीज़ है ना। आज से 6 महीने पहले जब आपने इंडिया अलायंस का निर्माण किया तो उसके नेता सनातन के उन्मूलन की बात कर रहे हैं, उसे डेंगू मलेरिया कह रहे हैं। जैसे जैसे तारीखें समीप आ रही है, आप लगातार जो हैं वो सनातन विरोधी बयान दे रहे हैं। आप फिर से मंदिर की जगह पे हॉस्पिटल वाला राग अनाप रहे हैं। तो यहाँ आएंगे तो देखिए, सिंपल सी बात ये है कि मन जो होता है ना, वो आदमी का दर्पण होता है, ठीक है, और दर्पण सच्चाई बताता है। तो दर्पण के अंदर वो सच्चाई तो आ ही रही है ना कि हम जीवन भर रामद्रोही रहे हैं। अब वहाँ पे आएंगे तो प्रभु से आंख कैसे मिलाएंगे? वो तो अपने आसपास के मंदिरों में आंख नहीं मिला पा रहे होंगे। अयोध्या तो बड़ी पुण्य भूमि है, वहाँ पे आने के लिए तो आपको पुण्यात्मा होना पड़ेगा। वो कैसे आप आ जाएंगे? फिर भी एक बड़ा मौका छोड़ा उन्होंने, सरयू जी पे आते, स्नान करते, अपने पापों से मुक्ति प्राप्त करते। नहीं, कुछ नहीं, सारे देखिए, मर्यादा पुरुषोत्तम बड़े भोले व्यक्ति हैं। हमारे जितने भगवान हैं बड़े भोले व्यक्ति हैं। इतने भोले व्यक्ति हैं कि नास्तिकों के भी हैं, आस्तिकों के भी हैं, शैव के भी हैं, वैष्णव के भी हैं, सबके हैं वो। सिंपल सी बात है ना, इसीलिए तो इंडोनेशिया उनको अपना मान रहा है। मुस्लिम देश जहाँ के राष्ट्रीय ब्रॉडकास्टर पर प्रतिदिन रामायण चलती है, जहाँ जनसंख्या अनुपात के हिसाब से सबसे ज़्यादा रामायण का मंचन होता है। मंचन में जितने पात्रों को निभाने वाले कलाकार होते हैं वो सारे के सारे मुसलमान होते हैं। कोरिया, जिसकी 60% आबादी नास्तिक है, उसकी फर्स्ट लेडी अपने आप को क्या कहती हैं कि वो राम की डायनेस्टी है। रामा द 10th शायद नाम है, ठीक है। उसके बाद जॉर्डन में आपको उनका प्रमाण मिलता है। उसके बाद आपको फ़राओ की डायनेस्टी में रैमसिस का प्रमाण मिलता है। आपको सुमैया की जो सुमैया प्रोविंस जो है, जो तुर्की और इराक के बीच में कहीं पे है, कुर्गिस्तान में, वहाँ आपकी गुफा में आपको एक तस्वीर मिल जाती है जहाँ एक राजा है, एक रानी है, सामने एक बानर जो है वो हाथ जोड़े खड़ा है। तो संपूर्ण विश्व में राम है। राम सबके हैं, हिंदू के भी हैं, मुस्लिम के भी हैं, सिख के भी हैं, ईसाई के भी हैं, भारतीयों के तो वो हैं ही। राम युग पुरुष है। राम भगवान इसलिए नहीं है क्योंकि वो चमत्कार करते हैं। राम भगवान इसलिए हैं क्योंकि वो सामाजिक समरसता की बात करते हैं, वो माफ़ करना जानते हैं। वो रावण के पास जब दूत भेजते हैं तो वो कहते हैं जो किया सो किया, अब की वापस कर दो हमारी सीता जी को, तो तुम्हारा जो समूल वंश है वो बच जाएगा। अंत तक मौका देते हैं। तो कांग्रेस हो, समाजवादी हो, रावण के मुकाबले तो उनके बहुत कम पाप है।